नमस्कार बच्चों, कैसे हो। तो आज आप लोगों को मैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स निकालने के लिए जो बताया था तीसरा वाला फॉर्मूला कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसको डिस्कस करने वाला हूं, समझाने वाला हूं। जरा ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको बताने से पहले बच्चा मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा, जो 7, 8, 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं। 3 आइडेंटिटी, शुरू के जो इनिशियल आइडेंटिटी है अलजेब्रा का, एक नजर उस पर मार लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जस्ट इसका फैक्टराइजेशन में अगर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसका फैक्टराइज a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फैक्टराइज इसका करेंगे तो ये माइनस बी का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। प्लस 2ab होगा तो प्लस ab होगा, माइनस 2ab होगा तो माइनस होगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जो फैक्टराइज करेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा। ये तीनों फॉर्मूला आप लोग ध्यान से लर्न होगा। देखिए, क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट्स 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो ध्यान से समझना। सबसे पहला तो बेटा पता ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए क्वेश्चन। ये बार बार नहीं बताएंगे, ये ध्यान से समझना। स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होना बहुत ही जरूरी है। सेकेंड, कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो बेटा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर के लिए या तो जो आपका है उसी को उसी में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहां 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 आ जाएगा तो 4 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। या फिर जो है उसी में उससे डिवाइड कर दो। अगर 2x स्क्वायर है 2 से डिवाइड कर दो, 1 आएगा, 1 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो यू कैन आइदर मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 2 सो दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो दैट वी हैव टू अप्लाई द आइडेंटिटी। देखो ध्यान से समझना कि ऐसा क्यों करते हैं। तो मैं आपको मल्टीप्लाई नहीं करके डिवाइड वाला समझा रहा हूं, ठीक है जी, ध्यान से समझिए। बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दो। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन मैं डिवाइड वाला बता रहा हूं। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, आप लिखोगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। 2 क्यों? क्योंकि जो इसका कोफिशिएंट है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x माइनस 7/2 इक्वल टू 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया जी। उसके बाद ध्यान से समझना, ये देखिए टर्म जो है, इसको अब जो स्टेप जिसको करने आ जाएगा ना बच्चा, उसके लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप नहीं आएगा तो आगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए इस स्टेप को ध्यान से समझना। देखिए इसको मैं a लेना है, ठीक है ना, a स्क्वायर। तो इसको देखो x का होल स्क्वायर आप लिख दिए। इसको मेरे को 2ab बनाना है। फॉर्मूला देखिए आ रहा है माइनस 2ab वाला, ध्यान से वहां देखो आप। तो माइनस 2 a के जगह क्या हो जाएगा बच्चा, x। फर्स्ट टर्म गिवन है तो ये हो जाएगा x। 2ab, अब b मैं क्या लूं जो कि ये मल्टीप्लाई करके मुझे 5/2 दे दे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे ना, यहां पे 2 मल्टीप्लाई कर दिए ना, तो इसको एज इट इज रखने के लिए उस टर्म में 2 से डिवाइड कर दो। तो b के जगह यहां देखिए हो जाएगा 5/4। फाइनली जब इसको कैलकुलेशन किया जाएगा तो 2 जा इसको कैंसिल करके 5/2 देगा जो मुझे चाहिए। ये बात समझ में आ गया।
बी आपको मिल गया 5/4। तो आइडेंटिटी सेट करने के लिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो प्लस बी स्क्वायर के लिए 5/4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है जी। अब इस प्लस को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे, 5/4 का स्क्वायर एक माइनस कर देंगे। ठीक है। अब -7/2 को एज इट इज उतार देंगे इक्वल टू 0। बस ये स्टेप को आप ध्यान से समझ लो। ए स्क्वायर माइनस 2ab, बी मेरे को अपने आप फाइंड करना पड़ा, इसका हाफ करके। क्यों? क्योंकि 2 से इधर मल्टीप्लाई किया हूं, तो b को 2 से डिवाइड करूंगा। 5/2 है ना, तो 5/2 को यहां पे 5/2 को ना 2 से डिवाइड मतलब हाफ कर देना। देखो एज इट इज 5/4 डिजिट आ जाएगा आपके पास। ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 5/4 का स्क्वायर। इसको बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए मुझे माइनस करना 5/4 का स्क्वायर -7/2 एज इट इज। अब देखो ये 3 टर्म जो हो गया, ये मेरा एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया। तो देखिए ये जो 3 टर्म है वो ए स्क्वायर माइनस 2ab में आ गया। अब देखो कितना इजी हो गया। इस 3 टर्म को आप x माइनस 5/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को। अब इसको आप माइनस का 25/16 और माइनस का 7/2 इक्वल टू 0। ये कर लेंगे बच्चा। इसको एज इट इज इधर ही लिखो और उसको राइट साइड कर देंगे, तो x माइनस 5 का 4 का स्क्वायर इक्वल टू, ये जाएगा उधर, तो 7/2 और प्लस 25/16। यहां तक समझ में आ गया जी। अब क्या करेंगे, इसको आप 16 एलसीएम ले सकते हो। ये हो जाएगा 2 8 56 और ये हो जाएगा प्लस 25, तो ये हो जाएगा 81/16। इट मीन्स प्लस माइनस 9/4 का स्क्वायर। बोलो ये समझ में आया कि x माइनस 5/4 को कुछ नहीं, इधर कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना लिया। इस दोनों जो टर्म था न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको राइट साइड करके 7/2 और इसको प्लस कर दिया। इसको भी परफेक्ट स्क्वायर में ले आया 9/4 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर। अब क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। ये लीजिए, यहां ध्यान से समझिए। ये हो गया x माइनस 5/4 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको आप प्लस माइनस 9/4 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये स्क्वायर और इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब इसके एक बार पॉजिटिव वैल्यू के साथ इक्विवेलेंट करो, एक बार निगेटिव वैल्यू के साथ इक्विवेलेंट करो, आपका आंसर आ जाएगा 2। ये देखिए x माइनस 5/4 इक्वल टू 9/4। यहां से x की वैल्यू के लिए मैं बहुत ही सुपर एक तरीका बताने जा रहा हूं। जो 4 से ना बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा क्या, 4x माइनस 5 इक्वल टू 9 और 4x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14/4। इट मीन्स 7/2। तो एक वैल्यू आपका आ गया x इक्वल टू 7/2। दूसरा वैल्यू निगेटिव वाले के साथ कर लो, x माइनस 5/4 इक्वल टू माइनस 9/4। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, ये हो जाएगा 4x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 9। 4x इक्वल टू माइनस 9 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 4 और x इक्वल टू हो जाएगा -4/4 इक्वल टू -1। तो आपने क्या देखा कि x का 2 वैल्यू आ गया, एक -1 और एक -7/2 और एक आ गया -1। तो 2 वैल्यू आ गया। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैं सोचता हूं आप लोगों को आ गया। बस यहीं तक था
फिर शुरू के 3 टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, राइट टर्म को भी कैलकुलेट करके परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, दोनों को इक्विवेलेंट कर लिया, एक बार पॉजिटिव वैल्यू को एक बार निगेटिव वैल्यू को, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। तो बच्चों आप लोगों को समझ गया, बहुत ही अच्छा, आप लोग इसको ध्यान से समझिए। थैंक यू वेरी मच।